Set 1.4. Question is solve the following simultaneous equation. So first equation is 2x minus 3y is equals to 15. This is equation number first. And second is a 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. This is equation number 2. So substituting, so हम a को 1 अपॉन x अज्यूम कर लेंगे. सो 1 अपॉन, ये मैं सब्सटीट्यूट करके दिखाती हूँ, 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x, दैट मीन्स 2 अपॉन x माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 अपॉन y is equals to 50. And here 8 in bracket 1 upon x plus 5 in bracket 1 upon y is equals to 77. So consider a is equals to 1 upon x and b is equals to 1 upon y. A is equals to 1 upon x and b is equals to 1 upon y. So ये इक्वेशन क्या होगा? 2a because 1 upon x is a minus 3b is equals to 15 and 8a plus 5b is equals to 77. So substitute this equation. So यहाँ पे सेम वेरिएबल है एंड डिफरेंट कोएफिशिएंट है. तो हमने पहले प्रैक्टिस सेट में सीखा है. तो यहाँ पे हम 8 लाने के लिए इस सब इक्वेशन को 4 ने मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो मल्टीप्लाई by 4 to equation number 3. So we will get 2a minus 3b is equals to 15 into 4 is equals to 8a minus 12b is equals to 60. This is our equation number 5. So इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो इसका हमें सब्सट्रैक्शन करना चाहिए क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. सो 8 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4. सो 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77 minus 8a minus 12b is equals to 60. So सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. 8 गेट कैंसल. 12 प्लस 5 17b is equals to 17. So वैल्यू ऑफ b is equals to 1 क्योंकि इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. So put this value in any equation. Okay, so I will put equation number 3. Put b is equals to 1 in equation number 1. Sorry, equation number 3. So equation 3 is 2a minus 3b is equals to 15. So 2a minus 3 into b की वैल्यू 1 is equals to 15. 2a minus 3 is equals to 15. 2a ये माइनस इस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा. सो 2a is equals to 18 and a is equals to 18. ये इंटू है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ a is equals to 9. वैल्यू ऑफ a is equals to 9 and वैल्यू ऑफ b is equals to
1। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमने a को 1/x कंसिडर किया था। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग a and b। सो a इज इक्वल्स टू 1/x। a की वैल्यू 9 है, 9 इज इक्वल्स टू 1/x। सो ये x हमें इस साइड लाना है। सो 9x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल्स टू, ये इस साइड इंटू है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/9 and b is equals to 1/y. So value of b is 1 is equals to 1/y. y1 is equals to 1. Okay, so y is equals to 1. So value of y is equals to b. So xy is equals to 1/9 and 1. सेकेंड क्वेश्चन है 10/x plus y plus 2/x minus y is equals to 4. This is our equation number first. And 15/x plus y minus 5/x minus y is equals to -2. This is our equation number 2. सो ये मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो 10 इन ब्रैकेट 1/x प्लस वाई, इसका मतलब यही है। सिर्फ मैं ये सिंपल से मेथड के लिए सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 15 इन ब्रैकेट 1/x प्लस वाई minus 5 in bracket 1/x minus y is equals to -2. सो इस x प्लस वाई 1/x प्लस वाई के लिए मैं कंसिडर कर रही हूँ a और 1/x माइनस वाई के लिए मैं कंसिडर कर रही हूँ b. सो a इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई एंड b इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई. सो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 10a plus 2b is equals to 4 and 15a minus 5b is equals to -2. तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. सो अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे सेम वेरिएबल है बट डिफरेंट कोएफिशिएंट है. यहाँ हमें सेम कोएफिशिएंट लाना होगा, तो उसके लिए हमें सेम कोएफिशिएंट रहेगा 30. तो यहाँ 30 आने के लिए हमें इस इक्वेशन को 3 ने मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को 2 ने मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3. सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10a plus 2b is equals to 4 into 3. So 10 into 3, 30a plus 6b is equals to 12. ये रहा हमारा फिफ्थ इक्वेशन. और मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4/2. यहाँ 30 आने के लिए हमें 2 ने मल्टीप्लाई करना होगा. सो 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2. इसको हमने 2 ने मल्टीप्लाई, 15 इंटू 2 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4. तो ये रहा हमारा सिक्स्थ इक्वेशन. तो अब हम ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन
5 and 6th. Okay, so fifth equation is 30a plus 6b is equals to 12, and sixth equation is 13a minus 10b is equals to -4. तो अब हम यहाँ सब्सट्रैक्शन करेंगे. सब्सट्रैक्शन के वक्त साइन चेंज होता है. सो 30a गेट कैंसल. 10 plus 6 16b is equals to 16. So value of b is equals to 1. सो अब ये b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे. तो मैं करती हूँ इक्वेशन नंबर 3 में. सो पुट b is equals to 1 in equation number 3. So 10a plus 2b is equals to 4. 10a plus 2 into 1, b की वैल्यू 1 है. सो 10a plus 2 is equals to 4. 10a, ये प्लस 2 इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएंगे. 10a is equals to 2 and a is equals to 2 upon 10. So value of a is equals to 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1 upon 5. तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. तो अब ये हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि हमने a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई लिया है. सो a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई. तो हमारी a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5. सो 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई. सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये हमारा अनदर इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 7. ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई. सो वैल्यू ऑफ b इज 1. 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 8. अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गया है तो हमें वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y निकालनी है. तो इसके लिए अब मैं एडिशन कर लेती हूँ. तो ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 and x minus y is equals to 1. y को y get cancel. x plus x is equals to 2x and 5 plus 1 is equals to 6. So value of x is equals to 3. So put this value in 7th equation or 8th equation. So मैं 7th में put कर देती हूँ. Put x is equals to 3 in equation number 7. So 7th equation is x plus y is equals to 5. So value of x is 3. 3 plus y is equals to 5 and y is equals to 3 इस साइड जाने के बाद सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. So y is equals to 2. Value of x is equals to 3 and value of y is equals to 2. तो थर्ड क्वेश्चन है 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 is equals to 85. This is our equation number first. So next is 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89. This is our equation number 2. तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँगी. 27 into 1 upon x minus 2
plus 31 into 1 upon y plus 3 is equals to 85, and 31 in bracket 1 upon x minus 2 plus 27 in bracket 1 upon y plus 3 is equals to 89. ओके, तो 1 अपॉन x माइनस 2 को मैं कंसिडर करती हूँ a. सो a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 3. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85. ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3. एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89. तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4. तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लाइन पे सेम वेरिएबल डिफरेंट कोएफिशिएंट है. तो हम फर्स्ट ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो a प्लस बी एंड a माइनस बी आएंगे उसमें से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे. तो फर्स्ट ऐड इक्वेशन 3 and 4. 27a plus 31b is equals to 85, and 31a plus 27b is equals to 89. तो हम इसकी एडिशन कर दें. 58a plus 58b is equals to 174. तो यहाँ में से कॉमन 58 बाहर निकल जाएगा. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 174. ये मल्टीप्लाई है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 174 डिवाइड बाय 58. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 are. So a plus b is equals to 3. अब हम सेम वैल्यू निकालेंगे a माइनस बी की. अब हमने यहाँ पे एडिशन की. अब हम इसी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. सो इक्वेशन 3 है 27. फर्स्ट बड़ा नंबर ले लेंगे. 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89, एंड 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85. तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. सो 31 माइनस 27 4a, 31 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 89 माइनस 85 4. तो यहाँ में से हम 4 कॉमन निकालेंगे. a माइनस b इज इक्वल्स टू 4. सो ये 4 इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगे. 4 अपॉन 4. सो a माइनस b इज इक्वल्स टू 1. हमें मिल गया है a माइनस. ओके, so a plus b, this is our equation number 5, and a minus b, this is our equation number 6. So add equation 5 and 6. So fifth equation is a plus b is equals to 3 and a minus b is equals to 1. So add b को b get cancelled. 2a is equals to 4 and a is equals to 2. तो हमें वैल्यू मिल गई a की. a is equals to 2. So put a is equals to 2 in equation number 6. Okay, sixth equation है a minus b is equals to 1. So value of a is 2, b is equals to 1. So minus b is equals to 1 minus 2. Okay, so minus b is equals to minus 1. So b is equals to 1.
तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम ये वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ए इज इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया है 1/x-2। तो रीसब्स्टिट्यूट a and b. So a is equals to 1/x-2। a की वैल्यू हमें मिल गई 2 इज इक्वल्स टू 1/x-2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 1। सो 2x-4 इज इक्वल्स टू 1। 2x इज इक्वल्स टू 4, ये इस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 4/2 इंटू इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें वैल्यू मिल गई x इज इक्वल्स टू 2। सो b इज इक्वल्स टू 1/y+3। सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 and 1/y+3. So cross multiplication y+3 is equals to 1 and y is equals to 1 minus 3. So y is equals to -2. So value of x is 2 and value of y is -2. Fourth example है 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equals to 3/4। यह है इक्वेशन नंबर 1 एंड 1/2 इन ब्रैकेट 3x plus y minus 1/2 in bracket 3x minus y is equals to -1/8। This is our equation number 2। तो अब मैं डायरेक्टली कंसिडर करती हूँ 1/3x plus y is a। ओके, सो a is equals to 1/3x plus y and b is equals to 1/3x minus y। सो ये इक्वेशन होगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे /2 है और यहाँ पे नहीं है, तो हम ये कैंसिल कर लेंगे। सो कैंसिल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 बाय 2। सो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाय 2। तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू a/2 माइनस 2 इंटू b/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1/8। तो 2 गेट कैंसल 1 माइनस 2 गेट कैंसल b इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। सो -1/4। ये रहा हमारा फिफ्थ इक्वेशन। So a plus b is equals to 3/4 and a minus b is equals to 1/4। तो b को b कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसकी एडिशन कर लेंगे। सो ऐड इक्वेशन 3 and 5। सो a plus b is equals to 3/4 and a minus b is equals to -1/4। तो यहाँ पे b को b गेट कैंसल एंड a इज इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे हमें प्लस करना है, सो ये हम सेपरेट करके देख लेंगे। ओके, सो 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 2। सो वैल्यू ऑफ a, सॉरी यहाँ पे a प्लस a 2a आएगा।
2a is equals to 1/2. 2a is equals to 1/2. 2a is equals to 1/2. So a is equals to 1/4, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आने के बाद वो डिवाइड हो जाएंगे. सो 1 2 इंटू 2 1/4. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/4. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. Put a is equals to 1/4 in equation 3. So equation 3 is a plus b is equals to 3/4. So value of a is 1/4 plus b is equals to 3/4. b is equals to 3/4 minus 1/4. इस साइड जाने के बाद ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो b इज इक्वल्स टू 2/4 एंड b इज इक्वल्स टू 1/2. सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/2. तो अब हमें इसे रीसब्स्टिट्यूट करना है. तो रीसब्स्टिट्यूट यहाँ पे लेंगे. रीसब्स्टिट्यूट a एंड b. तो हमारी a की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 1/3x प्लस वाई. सो वैल्यू ऑफ a इज 1/4. ओके 1/4. 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस वाई. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये रहा हमारा 6th इक्वेशन. और b इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई. सो वैल्यू ऑफ b इज 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई. सो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो हम सब ऐड कर लेंगे. सो ऐड इक्वेशन 7th है, 6th and 7. So 3x plus y is equals to 4 and 3x minus y is equals to 2. So y get cancelled. 3 plus 3, 6x is equals to 6. So x is equals to 1. So put this value in equation number 6. Okay. So put x is equals to 1 इन इक्वेशन 6. तो हमारा 6th इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. सो x इज इक्वल्स टू 1. 3 इंटू 1 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1. सो वैल्यू ऑफ y इज 1. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.